पहले अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखाकर अमेरिका को डराया, फिर एयर डिफेंस ड्रिल से इजराइल को धमकाया और अब ईरान ने समंदर में उतारा महाविस्फोटक लड़ाका बहमन। जिस जंगी अखाड़े में अमेरिका अजेय है, जहां सुपर पावर के जंगी बेड़े एटम बम से लैस हैं, जहां अमेरिका एक झटके में दुश्मनों को दफना देता है, वहीं ईरान ने ट्रंप को चैलेंज दे दिया है। ईरान ने बीते 10 दिन में जो तस्वीरें रिलीज की है, वो अमेरिका और इजराइल को झटका दे सकती हैं। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात से पहले शुरू हुआ ईरान का जंगी मैसेज अब लिमिट क्रॉस कर रहा है। ईरान लॉन्ग रेंज हथियारों की नुमाइश कर रहा है। जमीन, आसमान और समंदर में युद्ध जीतने का दम ईरान भर रहा है। ईरान ने डबल फ्रंट वॉर की तैयारी कर ली है। ईरान अमेरिका के जंगी बेड़े से नहीं डरेगा। इजराइल के जंगी जेटों के आगे ईरान नहीं झुकेगा। ईरान को सुपर पावर के एटम बम से भी डर नहीं लगता। ईरान को नेतन्याहू के आयरन डोम भी नहीं डरा पाएंगे। युद्ध के लिए रेडी ईरान, इजराइल बनेगा कब्रिस्तान। हमास की तबाही, हिजबुल्लाह का सफाया, हूथी लड़ाकों का खात्मा, सीरिया में विद्रोहियों को बेदम करने वाले इजराइल के लिए सिरदर्द बने ईरान ने आर पार के युद्ध का माहौल बनाया है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ट्रंप की धमकियों के बावजूद सुपर पावर को धोखेबाज नंबर 1 कह दिया है। अली खामनेई ने जुम्मे के दिन ऐलान किया है कि अमेरिका के साथ बातचीत स्मार्ट, बुद्धिमानीपूर्ण और सम्मानजनक नहीं है। वो ये चीन दौलती मुज़ाकरे नबाید کرد. मुज़ाकरे کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، शराफतमंदाने نیست। अली खामनेई का ये बयान ट्रंप के परमाणु शांति समझौते के ऑफर के जवाब में आया है। यानी ट्रंप की सभी धमकियां बेकार गई। नेतन्याहू का वॉर प्लान भी बेअसर रहा। ईरान युद्ध के लिए रेडी है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने क्लियर कर दिया है, सुपर पावर अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। अमेरिका से, इजराइल से, दोनों का साथ देने वाले देशों से ईरान दुश्मनी निभाने जा रहा है। दुश्मनों के लिए ईरान ने जंगी ट्रेलर का एपिसोड 2 लॉन्च कर दिया है। खामनेई ने ब्लू बैटल ग्राउंड से ऐसे लड़ाके को उतार दिया है जिसने अमेरिका के जंगी बेड़ों में हड़कंप मचा दिया है। समुद्र में बारूदी सुनामी लाने वाले ईरान के नए हथियार का नाम है बहमन बाघेरी। मिसाइल सिटी के बाद ईरान के वॉर मोड में आने का दूसरा सबूत है ये ड्रोन कैरियर। अमेरिका और इजराइल को ईरान के वॉर प्लान से बहुत हद तक अलर्ट रखने की सख्त जरूरत है। ट्रंप के गाजा रिवेरा प्लान के बाद अब ईरान फुल एक्शन में है। हाल ही में ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी दुनिया को दिखाई। उसके बाद प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने यह भी दावा कर दिया कि ईरान के एटमी प्रोग्राम की पुष्टि करना बेहद आसान है। जिन्हें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी जुटानी है, उन्हें इसकी परमिशन है। راستی آزمایی اینم که کاری نداره. هر وقت هر موقع دلشون خواسته اومدن بررسی کردن. 100 بار دیگه بیان بررسی کنن. ईरान के अटैक मोड में आने का कारण इजराइल आर्मी बनी है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने गुरुवार को जानकारी दी कि उन्होंने आईडीएफ को एक नई योजना तैयार करने का आदेश दिया है। ये योजना गाजा के निवासियों को अपनी मर्जी से गाजा पट्टी छोड़ने की अनुमति देगी। दुनिया का जो भी देश उन्हें स्वीकार करने को तैयार होगा, वो वहां जाकर बस सकेंगे। कार्ड्स ने गाजा के लोगों को दूसरे देशों में भेजने के ट्रंप के प्लान की जमकर तारीफ की है और यही बात ईरान को खाई जा रही है। ईरान कभी गाजा पर अमेरिका का कब्जा नहीं होने देगा। ईरान कभी भी हमास को कमजोर नहीं पड़ने देगा। ईरान कभी भी फाइटर ग्रुप्स का साथ नहीं छोड़ेगा। ईरान के साथ होने भर से हमास ट्रंप को ललकारने लगा है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने अपने बयान में कहा है कि हमें गाजा पट्टी पर किसी दूसरे देश की जरूरत नहीं है। हम एक कब्जे के बदले दूसरा कब्जा स्वीकार नहीं कर सकते। हमास ने सभी अरब देशों से ट्रंप के खिलाफ एकजुट होने की अपील तक कर दी है। हमास अरब लीग से इजराइल को सबक सिखाने की बार बार अपील कर रहा है। हमास समझौते के बाद हो रहे इजराइल के हमले को इसकी जरूरत साबित करने में जुटा हुआ है।
हमास के समझौते के बाद भी इजराइल ने लड़ाका ग्रुप पर हमले बंद नहीं किए हैं। गुजरे 24 घंटे के दौरान इजराइल के हमले में 2 लोग मारे गए हैं, जबकि 4 लोग इसमें घायल भी हुए। इजराइल को अब भी हमले क्यों करने पड़ रहे हैं, उसे अमेरिका के विदेश मंत्री बता रहे हैं। मार्को रूबियो ने साफ कहा कि अब भी गाजा की सुरंगों में हमास का टोला छिपा बैठा है। जितने लड़ाके बाहर घूम रहे हैं, उससे बड़ा हुजूम पाताल लोक में नए युद्ध की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने जानकारी दी है कि हमास का सुरंग नेटवर्क हथियार डिपो की तरह इस्तेमाल हो रहा है। As far as your question about the Gaza piece, let me go back and say that place right now, and I think the aerial images confirm, is not habitable, not just because of the destruction due to the conflict and the fact that the Hamas cowards hide underground, but also because there are unexploded munitions, there are all kinds of weapons, including Hamas weapons in the location. That all has to be cleaned up. I think President Trump has offered to go in and be a part of that solution, and if some other country is willing to step forward and do it themselves, then that would be great. मतलब ये कि हमास पहले से कहीं ज्यादा युद्ध के लिए तैयार है। उधर हिजबुल्लाह भी लेबनान में पलटवार के लिए तैयार है। हूथी लड़ाके लाल सागर का मोर्चा संभाल कर बैठे हैं। ईरान ने इजराइल की घेरेबंदी पूरी कर ली है, मगर अमेरिका युद्ध में आया तो क्या होगा? सुपर पावर की बर्बादी के लिए कहीं ईरान ने बहमन बाघेरी को समुद्र में तैनात कर दिया है? क्यों ईरान के ड्रोन कैरियर को अमेरिकी जंगी बेड़े का काल कहा जा रहा है? अब ये भी जान लीजिए। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बहमन बाघेरी ड्रोन कैरियर डिलीवरी ले ली है। ये कैरियर समुद्र में ड्रोन और हेलीकॉप्टर का लॉन्च पैड होगा। बहमन बाघेरी 1 साल तक ईंधन भरे बिना समुद्री अखाड़े में तैनात रह सकता है। ड्रोन कैरियर से ईरान लड़ाकू जेट की तर्ज पर बने फाइटर ड्रोन से दुश्मन को दहला सकता है। ईरान का ये युद्धपोत कम दूरी की एंटीशिप क्रूज मिसाइलों से लैस है। इस ड्रोन कैरियर के साथ तेज हमला करने वाली बैटलशिप और मानव रहित पनडुब्बियां भी बेड़े में शामिल हैं। इससे पहले ईरान की नौसेना ने अपना पहला सिग्नल खुफिया जहाज भी नेवी में शामिल किया है। ईरान के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी ने दावा किया है कि बहमन ऐसा लड़ाका है जो दुश्मन को मारने के साथ खुद की सलामती करना भी जानता है। میتواند یک بار سیاره زمین را دور بزند، میتواند یک سال مستقل در آبهای آزاد باقی بماند، میتواند در دوردست موشک‌های دوربرد کروز را شلیک کند، میتواند از خود در مقابل تهاجمات هوایی دفاع کند. अमेरिका को उसके जंगी बेड़े सुपर पावर बनाते हैं। समुद्र में सुपर पावर से टकराने का जोखिम कोई मोल नहीं लेना चाहता, लेकिन ईरान अपने नए लड़ाके को अमेरिकी जंगी बेड़ों का काल बता रहा है, जो धरती के किसी भी हिस्से में मौजूद अमेरिकी नेवी को तबाह करने का दम रखता है। ईरान सुरक्षा बल के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल ने बहमन कैरियर को अजेय लड़ाका बताया है। توانمندی مناسب دریایی در دوردست‌ها برای دفاع از منافع جمهوری اسلامی ایران و امنیت آبراه‌های مختلف برای ناوگان تجاری و نفتی کشور عزیز ما هست. ईरान की मिसाइल सिटी का पूरा ब्यौरा नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट ट्रंप को दिया है। ईरान की मिसाइल ड्रिल की डिटेल पर ट्रंप नेतन्याहू से बात भी कर चुके हैं। नेतन्याहू ने अमेरिका विजिट में सबसे ज्यादा टाइम ईरान से मिल रहे थ्रेट पर खर्च किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू ने जब मीटिंग के बाद बयान दिए तो भी दोनों के टारगेट पर ईरान ही था।